डिस्कस करेंगे फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। क्या मतलब है? फील्ड से हमारा मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो डायरेक्शन है वो हम कंडीशन को या फिर सिचुएशन को एनालाइज करके बताते हैं। जो मेन है वो हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर हम ऊपर वेक्टर लिख रहे हैं इसका मतलब हम डायरेक्शन भी साथ में बताएंगे। अगर हम सिर्फ सिंपली ई लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक पी पॉइंट गिवन होगा हमें, उस पी पॉइंट के ऊपर किसकी वजह से? इनफाइनाइट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या मतलब है एक फील्ड का? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमें गिवन है, ये हमारी क्या है? सीधी है, इसके ऊपर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है? इस तरीके से। ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें पी पॉइंट गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये हमारी सिचुएशन है। ओके, लेकिन क्या सिर्फ एक मिनट, और यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि जो आपके सिलेबस में है, जो बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस में जो भी सीट है वो थिन गिवन है। मतलब जब आप थ्योरी लिख रहे होंगे तो आप कैसे लिखते हैं? वी हैव टू गिवन ए थिन नॉन कंडक्टिंग सीट, जिसके ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा प्लस सिग्मा है। लेकिन सिंपली आपकी क्या लिखा हुआ है थ्योरी में? थिन नॉन कंडक्टिंग सीट हैविंग प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ये गिवन है, गिवन नहीं वैसे, जो भी आपका सिंपली एग्जाम में जो आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, सिर्फ इतना ही आएगा। जो भी आप थ्योरी लिख रहे हैं तब यहाँ पर हम लिखते हैं कि तीन नॉन कंडक्टिंग सीट है हमारे पास, उसके ऊपर जो है वो प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन है, उसकी वजह से एक पी पॉइंट है, हमें उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेकिन जो भी आपके गिवन है थिन, इसी तरीके से जब हम सीट की बात करते हैं और वो भी इनफाइनाइट सीट की बात करते हैं, तो जो भी सीट है वो दो टाइप की होती है। मतलब एक आपकी थिन सीट होती है, एक आपकी थिक सीट होती है। दोनों की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ थिन के लिए गिवन है, थिन के लिए हम फिलहाल करेंगे। थिक में क्या करते हैं? थिक में हम एक कंडीशन या फिर एक सिचुएशन लगा के ही हम कर लेते हैं। ये जो है वो नेट लेवल पे आता है। थिक सीट की बात जब कर रहे हैं CSIR नेट के लिए ही आता है। सिंपल जो भी बीएससी का कोर्स है उसके अंदर आपसे सिर्फ थिन के लिए पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ थिन को डिस्कस करेंगे। और वैसे भी जो भी अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके उसमें सबसे पहले एक सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और जो सेकंड है एक सिलेंड्रिकल के लिए भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। थर्ड क्या है? एक सीट है। ठीक है, आपके लिए स्फेरिकल गिवन है, सीट में सिर्फ थिन का गिवन है। और जो एक स्पेशल केस था जो हम कर चुके इससे फर्स्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस की लेक्चर था वो एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसके ऊपर जो है वो लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, वो भी हम कर चुके हैं। फिलहाल हमारा केस क्या है? एक थिन सीट का है। तो ये जो है थिन सीट में और थिक सीट में क्या फर्क होगा? थिन सीट एक बिल्कुल प्लेन
की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमारा एक कॉपी का पेज होता है या फिर A4 साइज का जो पेज होता है हमारा, एक सिंगल लेंगे हम, बिकॉज थिन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम एक सिंगल पेपर की बात करें, बिल्कुल वो बहुत थिन होता है, तो उसके ऊपर जो है चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको सिंपली अगर हम देखेंगे वो ऐसा ही दिखाई देगा अगर उसको ऐसे हम रखेंगे तो। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऐसे रख रहे हैं उसको, तो उसका हमें बिल्कुल सामने वाला पार्ट दिखेगा। उस सामने वाले पार्ट को हम यहाँ फिगर में बनाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि थिन शीट के लिए कैसे निकालेंगे। जो भी हमारे स्टेप है वो सेम है। सबसे पहले हमें गॉस थ्योरम लिखनी है, एक गॉसियन सरफेस चूज करना है, उसके बाद तो हमारा काम बिल्कुल इजी है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज थिन सीट है, इसलिए हम इस सीट को कैसे दिखा रहे हैं, इस तरीके से। ये मत सोचना आप लोग कि ये तो जैसे हमने फर्स्ट केस किया था, फर्स्ट केस के जैसा ही है, और यहाँ पर कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया है। वहां पे कुछ इस तरीके से था। ये मत सोचना कि ये जो है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज इसका हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अब फिलहाल ऐसे बना रहे हैं इसको। ये हमारी सीट है, ये आप लोगों को ध्यान रहे, इट्स अ सीट। ओके, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस कैसे चूज करेंगे? इसके लिए भी हम जो गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंड्रिकल ही होता है। ये जो है मतलब एक तरीके से ये बोल दें कि इसके अंदर हमने एक जो भी एक सीट थी उसके अंदर हमने क्या डाल दी, एक रोड डाल दी। जो भी रोड है वो हमारी इस तरीके की है, एक तरीके से सिलेंड्रिकल ही है बिकॉज लेकिन हम इसको रोड बोलेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी जिस तरीके से लाइन वाले केस में इसके लिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे थी, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। जो भी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, बिकॉज दिस इज थिन शीट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी। यहाँ पर भी जैसे थिन शीट में, सॉरी वो हमारा क्या था, वो लाइन थी, लाइन के लिए भी हमने कुछ ऐसा ही सरफेस चूज किया था। यहाँ पर हमारी सीट है, वहां पर भी हमारे पास 3 सरफेस थे, यहाँ पर भी हमारे पास 3 सरफेस हैं। जो भी फर्स्ट और जो भी सेकंड है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है इस सरफेस को फर्स्ट या इसको सेकंड या इसको थर्ड भी बोल सकते हैं। हम मेनली क्या बात कर रहे हैं, इस जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस है। जो भी ये है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन। ओके, जो भी ऊपर वाला है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन। तीनों सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं। अगर हम सिंपल इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम, दैट इज ds। किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये हमारा क्या होगा, n। अब n कैप में वो जो भी ds है वो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये हमारा ds हमने चूज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है, ठीक है, और जो भी एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमारी क्या है, इस तरफ है। दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर। हम पहले ही पता है हमें, एक तरीके से अच्छे से करते हैं हम इसको। जो भी स्टेप फर्स्ट है वो क्या था, स्टेप फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, E इंटू ds। ये हम फर्स्ट के लिए करेंगे, फर्स्ट के लिए बाद में, पहले में ही लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो भी एरिया है, मतलब जो आपको गिवन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, एरिया आपको A गिवन है, और जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर वो प्लस गिवन है। ये कंडीशन आपको ध्यान रहे। यहाँ पर फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट के लिए कैसे लिखेंगे इसको, E n कैप ds। जब हम n कैप लिख रहे हैं तो इसके ऊपर हम E नहीं लगाएंगे। सेकंड की जब बात करें, वैसे भी जब हम इसको खोलेंगे n डॉट ds, जब हम खोलेंगे cos थीटा खुलेगा, cos 90 हमारा क्या होता है, cos 90 हमारा 0 होता है, तो ये जो पार्ट है वो क्या नहीं करेगा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं, बिकॉज यहीं पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ दो सरफेस को लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी फर्स्ट सरफेस के लिए जब थ्योरी की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सरफेस हमारे इंक्लूड होंगे, और जो भी हमारा ये कर्व सरफेस है ये इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज जो भी E है और जो भी हमारा E है और जो ds है उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो भी हमारा cos 90 है, ये आपको थ्योरी में लिखना है। थ्योरी में आपको ये लिख के बताना है कि हमने इसको क्यों नेग्लेक्ट किया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी सरफेस की वजह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया फर्स्ट और सेकंड सर्किल। इसकी बात करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या होता है, मतलब सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा होता था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होती थी ना, यही पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से, मतलब ये जैसी है ये, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीट है, तो यहाँ पर जो है वो इनफाइनाइट पे तो हमें नहीं पता कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सिर्फ ये दो ही हैं। इस सरफेस की और इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस के लिए जो भी एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो भी ds है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसके दोनों की वैल्यू आएगी हमारे पास, इस सरफेस के लिए भी और इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको खोल के डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, E ds फॉर क्लोज सरफेस। ये किसके लिए है, प्लेन के लिए। 1 मान लेते हैं इसको, इसको सेकंड मान लेते हैं, ये भी हमारा E इंटू ds आएगा। फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, यहाँ पर जो भी सीट है उसका एरिया कितना गिवन है, मतलब जो पहले वाला था उसमें हमने एक सिलेंडर जो है वो चूज किया था। यहाँ पर देखो जो भी फर्स्ट है और जो सेकंड है उसके लिए हमारी वैल्यू सेम आएगी, मतलब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2E ds इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी के जो भी एग्जाम्पल हमने किए थे, जो भी केस डिस्कस किए थे, वहाँ पर हमने ds की वैल्यू को पुट किया था। यहाँ पर वहाँ पर भी वैल्यू पुट करने का अपना एक वे था, मतलब हमने किसी वजह से किया था, बिकॉज एक तरीके से ये जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी फाई ई है। मतलब जो भी आपको सरफेस गिवन होता है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, वो हमें क्या दे रहा था, E इंटू ds की वैल्यू दे रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने मतलब ये जो भी आपकी सरफेस है, सिलेंडर की सरफेस, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जो भी हमने यहाँ पर ये लिखा है 2EDS, ये क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू all of surface of cylinder। ठीक है, अब हम Q की बात कर रहे हैं। Q का मतलब क्या है, जो भी हम Q तो हम किससे निकालेंगे, सीट से निकालेंगे,
कर रहे हैं, सिंपल हम जो भी इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो था हमारा सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है जो भी क्यू चार्ज है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर जो एरिया है वो कितना है हमारा ds। ओके, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकलेगी हमारे पास सिग्मा इंटू ds। यहाँ पर पुट करेंगे, डायरेक्टली पुट कर देते हैं सिग्मा ds एप्सिलॉन। जो भी ds है उसे हमारा ds कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2d, ds तो हमारा कट गया ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से सिंपली हमें E चाहिए, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर में बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा किसका डिस्कशन था, सीट का डिस्कशन था। ओके, इसी के अंदर एक हम हेडिंग बना के स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। वैसे सिंपल जो एग्जाम में आएगा वो आपका यही आएगा, लेकिन वो आपसे जो भी आपके कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। मतलब ठीक है, हमने सीट की वजह से जो है वो चार्ज निकाल दिया, आपसे ये भी मतलब ठीक है, ये आ गया हमारा सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी की कंटिन्यूटी में या फिर वैसे ही अलग से टॉपिक बनना चाहिए, लेकिन हम इसी के साथ उसको डिस्कस करते हैं बिकॉज कुछ सिमिलर सा ही रिजल्ट आने वाला है। अगर हम इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज की जगह पे हम ये बोले इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर की बात करते हैं, मतलब ये टॉपिक हमारा हो गया, हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम स्पेशल केस बोलेंगे। वो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हम कई बार छोड़ देते हैं और वही हमारे पेपर में आ जाती है। बड़े बड़े टॉपिक कवर करके छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं। कहाँ लिखे हम यहीं पर लिख देते हैं स्पेशल स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस कैसा है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, एक प्लेन कंडक्टर, इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर गिवन होगा, उसके लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सिमिलर ही है, यहाँ पे शीट दी हुई है, जब कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये फर्क है। मतलब जो हमने यहाँ पर फिलहाल सीट ली है, अगर उसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं, उसको डबल कर दो, जो भी उसका सरफेस एरिया हमने लिया था उसको डबल कर दें, तो वो किसका केस बन जाएगा, एक तरीके से कंडक्टर का केस बन जाएगा। तो हम इजीली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या लिया था, 2ds इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा क्या आया क्यू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एप्सिलॉन यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था क्यू की जगह पे सिग्मा ds, ये लिखा था। सिर्फ चार्ज यही इस वैल्यू का ही फर्क पड़ेगा, ये हमारा क्यू था ना। लेकिन जब कंडक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम ये एक तरीके से ये मान लें कि डबल प्लेन सीट है हमारे पास। ठीक है, अगर डबल प्लेन सीट है तो उसके लिए चार्ज कितना आएगा, इसका 2 गुना आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2। सिंपल इतना ही फर्क है। तो इसको हम काट के यहाँ लिखते हैं 2, क्या लिखेंगे, अभी हमने क्या लिखा था 2 सिग्मा ds। ओके, यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ds से हमारा ds कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू क्या बच गई, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने की है, जब भी हम एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे या फिर एक स्फीयर की बात कर रहे थे या सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है, मतलब डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर P पॉइंट है, जैसे यहाँ कोई भी एक सिलेंडर ही मान लेते हैं, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर
यहाँ की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो आर के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसकी, मतलब वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन चाहे हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर में उसमें हमारा क्या फर्क आया है, जो भी सीट थी, सीट के लिए क्या है, सीट के लिए हमारा रिजल्ट आया था E = सिग्मा 2 एप्सिलॉन। लेकिन ये किसके लिए आया है, हमारा कंडक्टर के लिए। ये हमें बहुत ध्यान देना है, ये कंडक्टर के लिए, प्लेन कंडक्टर के लिए। यहाँ पर कहीं पे भी हमारी आर की डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसके नीचे हम स्पेशली लिखेंगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं प्लेन सीट की या फिर कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर का मतलब क्या था, वहां पे जो भी गॉसियन सरफेस हम चूज कर रहे हैं, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम जो भी आपका सेकंड चैप्टर है या फर्स्ट चैप्टर है, जो भी पेपर 2 है आपका, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। फॉर एग्जांपल एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और इससे रिलेटेड भी एक दो टॉपिक। देन आपका पेपर 2 बीएससी फर्स्ट सेम का जो भी फर्स्ट यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट 2, जो किसके बारे में है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, चार्ज एट रेस्ट है उसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगर चार्ज मोशन में है तब उसके क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।